कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जब सम्राटों की तलवारें आसमान चीर रही थीं, जब राज्य शक्ति और युद्ध नीति के बल पर बढ़ते थे, जब राजा अपने सिंहासन को ईश्वर का वरदान मानते थे। लेकिन इसी युग में एक जगह ऐसी थी जहां ना कोई राजा था, ना कोई ताज, ना कोई सम्राट। यहाँ शासन चलता था जनता का, यहाँ राज चलता था विचारों का, यहाँ बोलबाला था लोकमत का। यह कहानी है लिच्छवियों की, यह कहानी है वैशाली के गणराज्य की, यह कहानी है दुनिया के पहले गणतंत्र की। गंगा के उत्तरी मैदानों में जहां हरे भरे खेत लहराते थे, जहां व्यापारियों के कारवा रेशम और मसालों से भरे चलते थे, वहीं एक अनोखा नगर बसता था, वैशाली। यह कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ के लोग योद्धा थे, व्यापारी थे, किसान थे, विद्वान थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, वे आजाद थे। वैशाली को कोई एक राजा नहीं चलाता था, इसे चलाते थे 770 शक्तिशाली कुलों के प्रतिनिधि। लिच्छवियों ने राजतंत्र को नकार दिया था और अपना अलग शासन बना लिया था, गणतंत्र। जब दुनिया के अन्य हिस्सों में राजा जनता पर शासन करते थे, तब यहाँ जनता खुद अपनी तकदीर लिखती थी। ये 770 कुलों के प्रमुख मिलकर निर्णय लेते थे। हर फैसले पर वोटिंग होती थी, हर मतदाता को सम्मान मिलता था। क्या आप सोच सकते हैं, वो समय जब लोकतंत्र का नाम तक दुनिया नहीं जानती थी, तब वैशाली में पहला संविधान जन्म ले रहा था। वैशाली सिर्फ शासन का ही नहीं, बल्कि संस्कृति, कला, व्यापार और विद्या का भी केंद्र था। यहाँ की गलियों में सोने चांदी की चमक थी, यहाँ के राजपथों पर हाथी चलते थे और यहाँ की नदियाँ संपन्नता की कहानियां बयां करती थी। परंतु इसी वैशाली में एक ऐसी स्त्री का जन्म हुआ जिसका सौंदर्य इतिहास बन गया, आम्रपाली। एक स्त्री जिसने इतिहास बदल दिया। कहते हैं जब आम्रपाली का जन्म हुआ तब आकाश में बिजली चमकी और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी, यह कन्या या तो एक महान रानी बनेगी या महान संत। वह बड़ी हुई और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन वैशाली की परंपरा थी कि कोई भी स्त्री जो इतनी सुंदर हो कि लोग उसके कारण युद्ध कर दें, उसे नगर वधू बना दिया जाता था। और इसी कारण आम्रपाली को नगर वधू बना दिया गया। वह नगर की शान थी। उसके महल में सिर्फ बड़े राजा और योद्धा ही प्रवेश पा सकते थे। लेकिन क्या आपको पता है, मगध के शक्तिशाली सम्राट अजातशत्रु भी आम्रपाली के प्रेम में पड़ गए थे। तभी इतिहास करवट लेता है। जब भगवान बुद्ध वैशाली आए तो आम्रपाली उनके दर्शन के लिए गई। कहते हैं उसने जैसे ही बुद्ध के चरण स्पर्श किए, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बुद्ध को दान कर दी और भिक्षुणी बन गई। यही वैशाली थी जहां सम्राट प्रेम में पड़ते थे और नगर वधुएं संत बन जाती थीं। भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने घोषणा की थी, वैशाली एक दिन मिट जाएगी, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। और वह दिन आ ही गया। वैशाली की शक्ति बढ़ती जा रही थी, पर उसके शत्रु भी बढ़ रहे थे। सबसे बड़े शत्रु थे मगध के सम्राट अजातशत्रु। अजातशत्रु जानते थे कि वैशाली को तलवार से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक साजिश रची। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को वैशाली भेजा। वत्सकार ने लिच्छवियों के बीच फूट डाल दी, भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया। और जब वैशाली कमजोर पड़ गई, तब अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया। उनकी सेना ने वैशाली को घेर लिया। कई वर्षों तक युद्ध चला और अंततः 468 ईसा पूर्व में वैशाली पर मगध का कब्जा हो गया। लिच्छवियों का गौरवशाली गणराज्य हमेशा के लिए मिट गया। वैशाली मिट गई, लेकिन गणतंत्र का विचार अमर हो गया। जब आज हम एक गणतंत्र में जीते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह विचार हमें ग्रीस ने नहीं दिया, यह विचार हमें वैशाली के लिच्छवियों ने दिया। यह भारत की धरती थी जिसने दुनिया को सिखाया कि जनता खुद अपने भाग्य की निर्माता हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया लिच्छवियों से कुछ सीख सकती है? हमें कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।